लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडी के मौसम काफी बढ़ गई है अच्छी खासी, तो लेकिन चैप्टर तो हम लोग कवर करना ही है। तो देखिए मोटर का मतलब ये होता है कि जो विद्युत मोटर होता है वो एक ऐसी यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो जो विद्युत ऊर्जा को, जो क्या करेगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत एग्जाम्पल का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपका हो गया, क्या हो गया, मोटर ले लीजिए, जो फैन हो गया, पंखा हो गया, पंखा, और क्या हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, कूलर, और क्या होगा, पंखा, कूलर, फिर वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, फैन, ये सब किस में आएंगे? ये सब किस में आएंगे? मोटर में आएंगे, ठीक है। तो ये सब मोटर होते हैं। पंखा, जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं घूम रहा है, जितने भी उपकरण, ऐसे उपकरण जिसको हम लाइट में लगा देते हैं और उपकरण घूमता है, ठीक है। चाहे वो पंखा घूम रहा हो, चाहे वॉशिंग मशीन घूम रही हो, चाहे हमारा क्या हो, चाहे जो भी ऐसी युक्ति हो गया जिसमें हम लोग विद्युत देते हैं और वो घूमता है, वो सब किस में आएंगे? वो सब मोटर में आएंगे, सभी मोटर में आएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो अभी बस ऐसे ट्रेलर था, मतलब ये नॉर्मल था ऐसे, लेकिन आपको ये लिखना है एग्जाम में। पहले आपको लिखना है विद्युत मोटर होता क्या है, वो लिखना पहले है, एग्जाम्पल लिख देना है दो। इसके बाद मेन इसका है सिद्धांत ही इसका मेन है, और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, विद्युत मोटर हो गया। अब हेडिंग जो रहेगा आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत, इसको रब करते रहे। देखिए विद्युत मोटर का फिगर अच्छा है, अब सिद्धांत लिखना पड़ेगा ना, विद्युत मोटर का सिद्धांत। या ऐसे पहले फिगर ही बना लीजिए। इसमें आपको फिगर ही बनाना अच्छा सा है, ठीक है। आप फिगर कितनी अच्छे से आप बनाते हो ना, ये मैटर रखता है आप में। आपके एग्जाम में ये देखते हैं कि आप फिगर कितना अच्छे से बना रहे हो, कितना अच्छे से आप लिख रहे हो, तो ये सब मैटर करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए कला। तो ज्यादा ही मेरा फिगर बन गया, वैसे फिगर मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप लोग बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई ज्यादा ही मोटा लग गया। ये आपका हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये चुंबक हो गया, इसका नाम है एन और एस, दो चुंबक हो गए, एक एन हो गया चुंबक, एक एस हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में एक कुंडली रहेगा ऐसे आयताकार, क्या नाम रहेगा इसका? ए बी सी डी, एक कुंडली हो गया। अब इसके बीच में से आपको ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, और यहां से एकदम बीचों बीच ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा फिगर। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, यहां से आपको, यहां से एक बार ऐसे करना है, फिर यहीं से एक बार ऐसे करना है, फिर यहां से ऐसे, फिर यहीं से ऐसे। अब ये जो कट करेगा इसको यहां ऐसे कर दीजिए, थोड़ा पत्ती बन गया, ठीक है। जो पत्ती है इसका नाम क्या है? ब्रूस। जो पत्ती है इसका नाम क्या है? ब्रूस, ठीक है।
अब ऐसे बन गया। इसका नाम जो पत्ती जो भी बनाए, ये पत्ती को बोलते हैं ब्रूस। क्या बोलते हैं? ब्रूस। और इसका जो नाम जो ऐसे बनाए रिंग वाला, ये जो रिंग है इसको बोलते हैं हम लोग हैं, इसको बोलते हैं क्या? सर्फी बल है, सर्फी बल है, ठीक है। और इसका जो ये बोलते हैं इसको, ये जो है और ये है, इसका नाम है चुंबक, ठीक है। ये है जो ये वाला है और ये वाला क्या है? चुंबक है। ये जो पत्ती यहाँ पे लगाए हैं ऐसे किए हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं ब्रूस। ब्रूस किसका बना रहता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का होता है ब्रूस, ठीक है। ये सर्फी बल हो गया। ये जो है आयताकार कुंडली, इसको बोलते हैं आर्मेचर, आर्मेचर या इसको बोलते हैं कुंडली, ठीक है। आर्मेचर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? कुंडली। तो ओवरऑल इसका फिगर है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसमें बैटरी वैटरी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका बैटरी लग गई है और यहाँ पे की हो गया। आप ध्यान समझिए इसको तो अच्छे से कवर करिए। चलिए देखिए, हो गया अच्छे से समझ में, दिख रहा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको समझिए आपको कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है। पहले आपको ये लिखना है कि मोटर क्या है, ठीक है। तो मोटर किसे कहते हैं? तो मोटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लिख लेंगे। फैन हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब इसके बाद है जो मेन हेडिंग है विद्युत मोटर का सिद्धांत। ये आपका मेन है। तो ये आपका फिगर अभी नहीं बनाएंगे। जब आप सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत आप लिखेंगे, सिद्धांत जब आप लिख लेंगे तब आपको फिगर बनाना है। तो पहले आप लिखेंगे विद्युत मोटर किसे कहते हैं, वो लिख लेंगे। फिर लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। जब आप सिद्धांत लिख लेंगे फिर आप लोग फिगर बनाएंगे। मैं यहाँ पे बना दिया इसलिए हूँ क्योंकि आपको मैं समझाता भी चलो साथ में। तो फिर सिद्धांत क्या कहता है सुनिए। सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी कुंडली में, मतलब ये एक ओवरऑल मेरा क्या है, ये ओवरऑल पूरा मेरा एक कुंडली हो गया, मतलब पूरा एक कुंडली हो गया, ठीक है। तो जब किसी कुंडली में, ठीक है, जब किसी कुंडली में, मतलब इसमें ये इसकी बात हो रही है, कुंडली की बात हो रही है। तो जब किसी कुंडली में क्या करते हैं हम लोग, लाइट देते हैं, यही ना है। हम लोग तारों के, हम लोग क्या करते हैं, मोटर रहता है, तार लगा रहता है, उसको हम लोग खोज देते हैं प्लग में। तो सेम काम यहाँ भी हम लोग करेंगे कि जब किसी कुंडली में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, लाइट को देते हैं। तो जब किसी कुंडली को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें एक क्या होता है, एक बल युग्म काम करेगा। क्या काम करेगा? बल युग्म। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब इसमें एक बल युग्म कार्य करेगा। और बल युग्म कार्य होने के कारण, बल युग्म होने के कारण ये जो कुंडली होगा किसी दिशा में क्या करेगा, घूमने के लिए स्वतंत्र होगा। कुंडली जो होगा, जैसे कुंडली होती है ना, जब हम लाइट दिए तो कुंडली, जैसे लाइट देंगे तो कुंडली अब उसमें थोड़ा सा साउंड करेगा अजीब सा। तो वो जो साउंड है वो बल युग्म है, उसको घुमाता है, थोड़ा घुमाएगा। अब वो किस साइड घुमाएगा, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार। तो फ्लेमिंग भैया जो कहेंगे उसके अनुसार घुमाया जाएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग जी जो है, जो बाएं हाथ के नियम दिए थे उनके अनुसार वो घूमेगा। तो जब किसी कुंडली में या जब किसी आयताकार कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तब कुंडली में एक बल युग्म कार्य करेगा। और बल युग्म कार्य करने के कारण कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र होगी तो किस दिशा में घूमेगा, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। और यह कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होने के कारण यह कुंडली किसी एक निश्चित दिशा में क्या होती है, घूमने लगती है। यही हमारा क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है। क्लियर है? सब यस करिए, कमेंट करिए सर क्लियर है। फिर से एक बार देख लीजिए। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और यह स्वतंत्र होने के कारण यह घूमने लगती है। बस इतना सिंपल सा नियम है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं
जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा तो क्या होगा, उसमें एक बल युग्म कार्य करेगा और बल युग्म कार्य करने के कारण क्या होगा, यह किसी एक साइड घूमने लगेगा। इसका देखिए याद करने का सिंपल नियम बता रहा हूं। पहला आपको क्या करना है, कुंडली लेना है, फिर क्या करना है प्लस धारा। इसका याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, कुंडली लेना है, फिर धारा लेना है, प्लस बल युग्म, बल युग्म, फिर क्या करना है, फिर घुमाना है, घुमाना, घुमाना। ठीक है, ये बहुत याद करने का बहुत सिंपल तरीका। देखिए पहला है कुंडली, तो कुंडली क्या होगा, आयताकार होता है। जब किसी आयताकार कुंडली को, या आयताकार ले लीजिए यहाँ पे, आयताकार, देखिए जब किसी आयताकार कुंडली को, देखिए आप समझिएगा, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबक भी यहां लिखेगा, तो जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तब उसमें बल युग्म कार्य करता है, और बल युग्म कार्य करने के कारण उसमें जो कुंडली होती है किसी एक निश्चित दिशा में घूमने लगती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली में बल युग्म कार्य करेगा, और बल युग्म कार्य करने के कारण कुंडली किसी भी निश्चित दिशा में घूमने लगती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके भाग के। अब इसके देखिए भाग कितने होते हैं। अब इसके जो भाग हैं, अब इसको समझिए, विद्युत मोटर के जो भाग है पूरे, विद्युत मोटर के निम्न भाग है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर के निम्न भाग है, बहुत सारे भाग हैं। तो भाग कौन कौन से हैं वो आपके देखिए। तो पहला भाग आपका है, पहला भाग है चुंबक। पहला भाग क्या है, चुंबक। पहला भाग आपका है चुंबक है। दूसरा भाग आपका है, चुंबक हो गया। दूसरा भाग आपका मान लीजिए ये आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर। तीसरा वाला भाग आपका है सर्फी वाले ले लीजिए, और चौथा भाग आपका है ब्रूस। ठीक है, तो पहला भाग आपका है चुंबक है, दूसरा भाग आपका है आर्मेचर है, तीसरा भाग आपका है सर्फिबल है, चौथा वाला भाग आपका है ब्रूस। अब इसको समझते देखिए। तो पहला है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक का मतलब ये है, देखिए अब इसको डिफाइन करेंगे। पहला जैसे लिखेंगे विद्युत मोटर के निम्न भाग होते हैं। पहला इसमें आप लिखेंगे चुंबक। अब लिखेंगे चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक का मतलब होता है, ऐसे लिखिएगा आप लोग, यन और यस। यन और यस एक चुंबक है। देखिए चुंबक को बहुत लोग बोलते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र, तो यही चुंबक है और यही चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक ही इसी के नाम है। ठीक है, तो चुंबक क्या होते हैं। तो चुंबक का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चुंबक होगा कैसे होगा। तो चुंबक का क्या होता है, यन और यस एक चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके बीच में आर्मेचर कुंडली उपस्थित है, ऐसे लिखेंगे। फिर सेकेंड आपका रहेगा आर्मेचर। तो आर्मेचर में हम लिखेंगे कि ABCD ये दिख रही है आपको, ये दिख रहा है क्या है, ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर को ही बोलते हैं कुंडली। तो आर्मेचर क्या होता है, कुंडली क्या होता है पूछेगा, तो ABCD ये कुंडली है जो क्या होती है, जो आयताकार होती है। ये आयत के आकार का होता है। ठीक है, आयत का आकार का होता है। और इसमें क्या होता है कि तांबे के तार को, जो तांबा का तार होता है उसमें कई बार लपेट कर उसको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कुंडली आपका हो गया, जैसे मान लीजिए आपका, इस मान लीजिए कुंडली आपका हो गया वाला। अब इसमें क्या करेंगे, तांबे के तार को कई बार लपेटेंगे। आप लोग देखें कभी जब आप लोग मोटर फोड़ते हैं तो मोटर में से एक तांबे का तार निकलता है, वो जिसमें लिपटा नहीं रहता वही होता है आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर कैसा होता है, ये आयताकार होता है और इसमें तांबे के तार को कई बार लपेट कर बनाया जाता है। अगला आपका है सर्फिबल है।
सर्पी वलय क्या होता है? सर्पी वलय का मतलब देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये सर्पी वलय कहलाता है, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो भाग है सर्पी वलय कहलाता है। तो ये होता है बेसिकली, ये होता है ना जब मोटर घूमेगा, तो जब मोटर घूमता है तो आप देखे हैं कि जब मोटर घूमता है तो उसके अंदर वाला पार्ट घूमेगा कि नहीं, जो आपका आर्मेचर होता है उसी के साथ ही ज्वाइंट रहता है सर्पी वलय। जो सर्पी वलय क्या होता है? सर्पी वलय जो होता है आर्मेचर के साथ ज्वाइंट रहता है और ये आर्मेचर के साथ ही घूमेगा। क्लियर है? आर्मेचर के साथ क्या होता है? घूमता रहता है। अब बात करते हैं, अब ब्रूश क्या होता है? ये वाला जो ब्रूश होता है वो कार्बन की बनी होती है, या फिर कार्बन की दो पत्ती की बनी होती है, तो आप लिख सकते हो उसको। कार्बन जो होता है बेसिकली, जो ब्रूश होता है वो कार्बन की पत्ती की बनी होती है, और ये जो होता है ये जो सर्पी वलय के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है? चलिए बस नाम लिख लेंगे। इसके बाद आपका आएगा कार्यविधि। तो कार्यविधि में आपको क्या लिखना है? कार्यविधि जब पूछेगा, मतलब आपको लिखना ही पड़े, पूछेगा नहीं, वो बोल देगा मोटर किसे कहते हैं, कार्यविधि सहित वर्णन के लिए। तो आपको पहले मोटर किसे कहते हैं वो लिखेंगे, फिर मोटर के सिद्धांत किसे कहते हैं वो लिखेंगे, फिर मोटर के भाग कितने 4 वो लिखेंगे, ये बना के फिगर, फिर इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये करने के बाद आप लिखेंगे ना मोटर के कार्यविधि। तो कार्यविधि में आपको बस अपनी भाषा में लिख देना है। जैसे मान लीजिए मोटर है, तो आपने मोटर में क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे काम करता है, अपने घर की भाषा में उसको आप लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा कार्यविधि। यहाँ तक क्लियर आपको है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।